हेलो कोडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी रिएक्ट जेएस सीखने की जर्नी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका इस रिएक्ट जेएस सीरीज के एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल ही नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है राउटिंग का। अब क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारे रिएक्ट जेएस है वो एक सिंपल सी एक लाइब्रेरी है जो कि यूआई बिल्ड करने का काम करती है, ना कि कोई फुल फ्लेजेड फ्रेमवर्क है। तो इसमें अगर हमें राउटिंग का यूज़ करना है तो उसके लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। अब राउटिंग का क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं और एक पेज से हमें दूसरे पेज पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से तीसरे पेज पे जाना पड़ता है और उसके साथ साथ हमें कुछ डाटा भी पास करना पड़ता है, राइट। तो उस टाइप की चीज़ को अचीव करने के लिए रिएक्ट जेएस के अंदर हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ता है, जो कि हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे जब हम लोग राउटिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा पेज नहीं रिलोड होता है, सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट चेंज होता है जो कि हम लोग चाहते हैं चेंज होना। मतलब कि अगर हमारे पास हेडर है, फुटर है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा हेडर फुटर चेंज हो, सिर्फ और सिर्फ बीच का कंटेंट जो है वही चेंज हो, राइट। उस टाइप की चीज़ को अगर हम लोग चाहें तो नॉर्मली भी अचीव कर सकते हैं सिंपली रिएक्ट जेएस का यूज करके। बट जो राउटिंग होती है हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देती है, बेनिफिट्स देती है, कुछ पर्क्स देती है, जिसलिए हम लोग रिएक्ट राउटिंग का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले रिएक्ट जेएस का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंड देन फिर वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग राउटिंग को इसमें सेटअप करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने कोडिंग एडिटर पर, वहाँ पे नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो ये रहा हमारा कोडिंग एडिटर VS कोड एज यूजुअल। और आप लोगों को पता है कि हमें कौन सा कमांड रन करना पड़ता है अगर हमें रिएक्ट जेएस का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है npm create with @latest। ठीक है, यही कमांड है, आप लोगों को तो पहले से पता है, इतने दिन से अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो। अब हमें यहाँ पे देना है अपने प्रोजेक्ट का नेम, जो कि क्या है, रिएक्ट राउटर। इंटर, पैकेज नेम सेम, फिर रिएक्ट, फिर यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें चलना है अपने फोल्डर के अंदर जो कि क्या है, रिएक्ट राउटर। और हमें यहाँ पे अब टाइप करना है npm इंस्टॉल, क्योंकि हमें अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। अब npm इंस्टॉल, ठीक है। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंस्टॉल होने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेते हैं टेलविंड की वेबसाइट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेलविंड को भी इसके अंदर सेटअप करेंगे। टेलविंड सेटअप रिएक्ट, इसको यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलेगी टेलविंड की वेबसाइट, इसको हम लोग ओपन करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है वाइट पे, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉपी करना है अपने टर्मिनल वाले कमांड को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है जो कि इस कमांड के द्वारा क्रिएट होता है और यहाँ पे हमें टेलविंड को इंस्टॉल करके सेटअप करना है। तो इस कमांड को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमारा npm इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट करके इंटर करेंगे और ये दोनों कमांड ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएंगे 1 by 1। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग कॉपी करते हैं index.css वाले पार्ट को, क्योंकि इसको भी हमें यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी करते हैं, ओपन करते हैं हम लोग रिएक्ट राउटर को, इसके अंदर src और फिर यहाँ पे है index.css। इस पूरे पार्ट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करके सेव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और काम बचा है जो कि क्या है, जो हमारा ये tailwind config.js फाइल है, इसके अंदर कंटेंट को सेटअप करना। तो जब ये हमारे दोनों कमांड कंप्लीट हो जाएंगे तब ये फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद हमें इस पार्ट को यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ पे बताया भी गया है कि इतने ही पार्ट को हमें यहाँ पे कॉपी करना है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने फोल्डर के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे ये कमांड कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल मिल जाएगी, कौन सी, ये है हमारी tailwind config.js। कमांड कंप्लीट हो गया है, ये रही हमारी फाइल tailwind.config.js और यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। बस इतना काम हमारा tailwind के द्वारा कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करते हैं, npm run dev, ठीक है। इस कमांड को रन करते ही यहाँ पे हमें कौन सी URL पे अपने प्रोजेक्ट को रन किया है वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम लोग डायरेक्टली अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। ये आ गया लोकलहोस्ट 5173। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी ओपन था एक बार, मैं इसको यहाँ पे फिर से इंटर करता हूँ तो जिसका आउटपुट है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, जो कि सिंपल सा है। आप लोगों ने कई बार देखा हुआ है, एक काउंटर की बटन रहेगी और ऊपर नीचे वाइट के जरिए कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। जल्दी से रन हो जाओ। सो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया है। काउंटर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस प्लस हो रहा है, मतलब कि जो इसकी फंक्शनलिटी है वो भी यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने main.jsx के अंदर
और इसको यहाँ से क्लीन करते हैं अभी के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें है नहीं इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा गया है। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करते हैं और उसके द्वारा नेविगेट करने की कोशिश करते हैं सिंपली। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं दो। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बनाते हैं कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर, और उसके अंदर हम लोग दो कंपोनेंट बनाते हैं। सबसे पहला क्या है, home.jsx, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाते हैं about.jsx। ये दोनों बन गए, और इसके अंदर हम लोग कुछ कोड लिख देते हैं, जैसे कि क्या है ref, मतलब कि हमें rfc। होम पेज का हमारा कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट हो गया है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें है नहीं वैसे। और अब हम लोग क्या करते हैं, अबाउट के अंदर भी सेम काम करते हैं, rfc एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यहाँ पे बन जाएगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अबाउट का कंपोनेंट बन गया है और यहाँ पे हमारा होम पेज का कंपोनेंट बन गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने app.js के अंदर। सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें चलना है अपने होम वाले कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाना है, या फिर हमें अपने अबाउट वाले कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाना है। तो अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है तो हम लोग सिंपली कौन सा यहाँ पे टैग यूज़ करते हैं, एंकर टैग। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं होम, ठीक है, सेव करते हैं तो हमें यहाँ पे होम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, यार होम यहाँ पे दिखाई देने लग गया। और हमें कैसे जाना पड़ता है, और इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है, href जो भी हमारी लिंक होती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं होम और इसको सेव करते हैं, ठीक है, तो हमारा ये क्या बन गया, एक लिंक बन गया है। तो जब हम लोग यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज रिलोड होता हुआ दिखाई देगा, जबकि हम लोगों को पता है कि रिएक्ट जेएस के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा पेज रिलोड हो रहा है तो जो रिएक्ट की कोर फंक्शनलिटी है कि हमें बगैर पेज को रिफ्रेश किए हुए नए कंटेंट को वहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो हमें नया कंटेंट डिस्प्ले करवाना है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने होम पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो होम के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि होम पेज में अगर कर दूँ यहाँ पे, तब वो भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे अबाउट कर देता हूँ तब पर भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ही हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट राउटर को। अब तो चलिए देखते हैं कि हम लोग रिएक्ट राउटर को कैसे यहाँ पे सेटअप करते हैं और इसका हम लोग यहाँ पे यूज़ कैसे करते हैं। सो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्राउज़र में सर्च करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डॉम, इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला ही लिंक मिलेगा रिएक्ट राउटर का। इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले 6.4 वर्जन, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है। अब इसके वैसे तो कई सारे पुराने वर्जन्स हैं ऑलरेडी, बट हम लोग नया ही यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग नई चीज़ें सीख रहे हैं तो नया ही वर्जन यूज़ करने में क्या जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी हुए हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पे बताया गया है। बट उसके पहले हमें क्या करना है, इसको सेटअप कैसे करना है वो देखना है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे चलना पड़ेगा ट्यूटोरियल्स के अंदर। अब इसको यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि हमें कौन कौन से कमांड रन करने हैं इसको सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला कमांड क्या है, npm create white latest, मतलब कि अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना, वो तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया npm install react router dom local forge mesh sorter sort by। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतने ही पार्ट की ज़रूरत है। तो इतने ही पार्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर, अपने प्रोजेक्ट को बंद करते हैं और इस कमांड को पेस्ट करके इंटर करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है इंस्टॉल होने के लिए, आप इसको इंस्टॉल होने दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया बहुत ही जल्दी। अब हम लोग फिर से अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, npm run dev। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट फिर से यहाँ पे रन करने लग जाएगा, इसमें हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। सो ये हमारा प्रोजेक्ट ये यहाँ पे फिर से रन होने लगा है। ठीक है, सो अभी आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ सेटअप करने पड़ते हैं अलग से, हमें कुछ चीज़ें एक्सटर्नली यूज़ करनी पड़ती हैं, तभी हम लोग इसका यूज़ कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिंक सेटअप करते हैं कि कैसे हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक हेडर एक फुटर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्योंकि कई सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा, कई सारी के हर एक वेबसाइट में आपने देखा होगा कि हर एक पेज का एक हेडर होता है,
एक फुटर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा टेलविंड सीएसएस की वेबसाइट है, तो ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा क्या होता है, हेडर होता है, राइट। ये क्या है, हमारा हेडर है। और वहीं पे अगर हम एकदम लास्ट में आएंगे तो ये क्या है, हमारा फुटर है। और इसके बगल में जो है यहाँ पे ये हमारा साइड बार है, ठीक है। तो हम लोग हेडर और फुटर बनाएंगे अभी के लिए। जो हमारा साइड बार का फंक्शनलिटी वो हम लोग कभी किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं हेडर के नाम से, header.jsx, और एक बनाते हैं हम लोग यहाँ पे footer.jsx की, footer.jsx, ठीक है। हेडर और फुटर यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। और हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं इसी के अंदर पेजेस का, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा पेजेस क्यों बनाया गया है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अबाउट की इसके अंदर डाल देते हैं, मूव, और जो हमारा होम पेज है इसको भी इस पेजेस के अंदर डाल देते हैं ताकि हमारे कंपोनेंट की मॉड्यूलरिटी यहाँ पे बनी रहे, ठीक है। सो ये रहा। और एक फोल्डर और बनाते हैं हम लोग यहाँ पे लेआउट का डॉट, ठीक है, लेआउट नाम का, और उसके अंदर हम लोग फुटर और हेडर को डाल देते हैं, ठीक है, ताकि हर एक कंपोनेंट हमारा किसी ना किसी फोल्डर के अंदर पड़ा रहे। चलो ये इतना हो गया, चलो ठीक है, ये हमारा हेडर है। अब इस हेडर के अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं, RFC। यहाँ पे हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं फुटर का यहाँ पे क्रिएट हो गया, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। और सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे हेडर के लिए भी बनाते हैं, RFC एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको यहाँ से हटा देते हैं और सेव करते हैं। और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है। मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट अभी भी सही से रन कर रहा है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अभी तक आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हम लोग यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ कर रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने app.jsx के अंदर भी किया था। बट React.js के अंदर तो ये काम कर नहीं रहा है, और यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। तो जो हमारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है जो कि React Router DOM है, उसी के अंदर से हमें मिलता है लिंक नाम का एक कंपोनेंट, जो कि हमें फंक्शनलिटी देता है कि अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, मतलब कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाना है। क्योंकि React.js के अंदर हर चीज़ हमारे कंपोनेंट ही है, तो हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के ऊपर जाएं या फिर एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाएं, बात दोनों की सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें अभी के लिए नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने हेडर के ऊपर और यहाँ पे इसको हटाते हैं। इसके अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं एक लिंक, ठीक है। लिंक हमारी क्या है कि जिसके थ्रू हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे। सो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है लिंक कंपोनेंट का। तो चलिए देखते हैं कि लिंक कंपोनेंट हम लोग कैसे यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा लिंक, ठीक है। लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि लिंक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देनी पड़ती हैं। सो ये रहा लिंक हमारा। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लिंक। उसके बाद हमें देना है टू, और फिर हमें यहाँ पे देना है जो भी हमें टेक्स्ट दिखाई देना है। सो एंकर की जगह अगर हम लोग यहाँ पे लिंक का यूज़ कर रहे हैं तो एक जगह हमें लिखना है लिंक, और href की जगह हमें लिखना है टू का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिंक, और यहाँ पे हमें देना है टू इक्वल टू हमें जिस भी पर्टिकुलर पेज पे जाना है। जैसे कि अगर हम लोग हेडर में हैं तो हमें जाना है अपने अबाउट की पेज पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अबाउट दे देंगे, इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे, और ये क्या होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। तो हम लोग यहाँ पे और देते हैं अबाउट का, ठीक है। अब इसको हमें रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से इंपोर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और ये क्या है, एक नेम्ड एक्सपोर्ट है, तो हमें यहाँ पे उसी नाम के द्वारा इंपोर्ट करना पड़ेगा, लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है। सेव करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं फ्रॉम। तो इस लिंक का यूज करके हम लोग अबाउट अस के पेज पे जा सकते हैं। बट हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि हमें और भी कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेंगी, राइट। जैसे कि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर हम कौन कौन से पेजेस को एक्सेस करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने main.jsx के अंदर और देखते हैं कि हमें वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो चलते हैं हम लोग अपने main.jsx के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ऐप को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐप का अब काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सो उसके लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है राउटर प्रोवाइडर का, क्योंकि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर ही हमें वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है राउटर प्रोवाइडर, ठीक है। और हमें यहाँ पे इसके अंदर एक प्रॉप पास करना पड़ेगा राउटर का,
ठीक है। और इस राउटर के अंदर हमें राउटर की कॉन्फ़िगरेशंस को पास करना है कि जिसके अंदर हमारे पास ये रहेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट को हम लोग एज अ पेज एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं अब, और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक राउटर नाम का वेरिएबल कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं, क्या हमें लिखना है, इस पर यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारे राउटर का कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो हम लोग कैसे यहाँ पे बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, क्रिएट ब्राउज़र राउटर। तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट ब्राउज़र राउटर का यूज़ करके अपने राउटर को सेटअप करने वाले हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना है क्रिएट ब्राउज़र राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को सेटअप करने के लिए हम लोग दो मेथड्स यूज़ करेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पे जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, तो इसका एक और भी तरीका सेटअप करने का, और मैं दूसरा वाला ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बट आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि हम लोग कितने तरीके से इसको सेटअप कर सकते हैं। सो इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये वाला तरीका बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊँगा। सो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, चलते हैं अपने कोड एडिटर पर, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं पैरेंथेसिस, और यहाँ पे एक एरे, इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें कंपलसरी होती हैं। सबसे पहले क्या है हमारा पाथ, और दूसरा क्या है हमारा एलिमेंट। पाथ मतलब कि हमारा ये जो हमें यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर यूआरएल बॉक्स में दिखाई देता है, और दूसरा एलिमेंट मतलब कि उस पाथ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं पाथ। अभी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा गया आप उसको भूल जाइए। ठीक है, पाथ, ठीक है, ये हमारा सिंपल सा पाथ है, और इसके अंदर हम लोग स्लैश दे देते हैं, फिर कॉमा, और हमें यहाँ पे देना है एलिमेंट। एलिमेंट में हमें कौन से कंपोनेंट को रेंडर करना है, सॉरी एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं अपने होम को। ठीक है, होम को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट होम फ्रॉम, क्या है हमारा स्लैश कंपोनेंट्स के अंदर क्या है हमारे पास पेजेस हैं, पेजेस के अंदर हमारे पास home.jsx है। ठीक है, इसको सेव करते हैं, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया है। अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं हम लोगों ने ब्राउज़र के अंदर। इसको यहाँ पे सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। सो अभी ये चलेगा नहीं, देखते हैं हमें क्या एरर दिखाई दे रहा है टर्मिनल के अंदर। अभी इसको हमें रन करना है, npm run dev। आई थिंक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो गया था, राइट। अभी ये कमांड ही गलत है, npm run dev इंटर, ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर गया। अब इसको ब्राउज़र में हम लोग रन करके देखते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमें जो भी हमारे होम पेज के कंपोनेंट के अंदर चीज़ें लिखी गई हैं वो हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए, बट वो दिखाई नहीं दे रही हैं। देखते हैं क्या एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, फिर उसको यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आधा टाइम तो हमारा इसी में जाता है एरर्स को रिजॉल्व करने में। ठीक है, क्रिएट ब्राउज़र राउटर इज नॉट डिफाइंड main.jsx। यस, अभी इसको हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया है, तो इसको भी हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया और इसको सेव करते हैं और देखते हैं अब यस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे होम पेज दिखाई दे रहा है, ना कि होम जो कि हम लोगों ने अपने app.jsx के अंदर लिख रखा था अभी तक। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने home.jsx के अंदर और यहाँ पे कुछ और लिखने की कोशिश करते हैं। होम, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग दिस इज माई होम पेज और इसको सेव करते हैं। ठीक है, सेव किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज माई होम पेज हो गया, राइट। तो उसी तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा main.jsx है, यहाँ पे अबाउट के लिए भी सेम चीज़ हम लोग करते हैं। तो अबाउट के लिए भी हमें यहाँ पे सेम चीज़ करना है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और उसके नीचे पेस्ट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे स्लैश के बाद लिख देंगे अबाउट, और यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे अपना अलग वाला कंपोनेंट अबाउट को। यहाँ से इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट और इसको यहाँ पे पेस्ट और सेव। सो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने ब्राउज़र की यूआरएल बॉक्स में स्लैश अबाउट। अबाउट पे ओपन करने पे हमें अबाउट दिखाई देना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे अबाउट दिखाई दे रहा है। सो हम लोग चलते हैं अबाउट के अंदर, अगर ये रहा अबाउट पेज, सेव करेंगे तो जो अबाउट के अंदर हम लोगों ने चेंज किया वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। सो अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश पे जाते हैं जो कि हमारा होम पेज होगा, तो मैं यहाँ पे दिस इज माय होम पेज दिखाई दे रहा है। और अगर हम लोग को अबाउट को एक्सेस करना है तो स्लैश अबाउट लिख देंगे, तो हमें अबाउट की चीज़ें यहाँ पे एक्सेस हो रही हैं। ठीक है, बट हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे हेडर को।
तो हेडर के अंदर हम लोग ये लिखने वाले हैं अपने लिंक्स को कि जिस भी लिंक पे हम लोग क्लिक करें उस पर्टिकुलर पेज पे हम लोग नेविगेट हो जाएं। तो हम लोग चलते हैं अपने हेडर्स वाले पेज के ऊपर, सॉरी हेडर के वाले कंपोनेंट के ऊपर, और ये रहा हमारा हेडर का कंपोनेंट जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट करें? इसको अगर हमें होम पेज पे भी दिखाना है और हमें दिखाना है अपने अबाउट वाले पेज के भी ऊपर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे इस हेडर को कॉपी करते हैं, होम पेज पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हेडर्स को इंपोर्ट कर लीजिए आप लोग, ये रहा, और इसको हम लोग यहाँ पे एक फ्रेगमेंट के अंदर रैप कर देते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत होशियार हैं आप लोग। ठीक है, सेव कर दिया। और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फुटर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसको हम लोग मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं, फुटर, कॉपी पेस्ट। ठीक है, सेव। ये होम पेज पे आ गया हेडर। अब सेम चीज़ को हमें कहाँ पे डालना है? अपने अबाउट वाले पेज पे। तो इसी को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं और अबाउट वाले पेज पे पेस्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो ये यहाँ से इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? इंपोर्ट के लिए बता रहा है फुटर, और ये भी फुटर। सेव करते हैं इसको। सो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? हमारा जो हेडर पार्ट है वहाँ पे अबाउट दिखाई दे रहा है। तो मेरे पास हेडर का एक डिज़ाइन पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उस हेडर के डिज़ाइन को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, जिससे कि जो हमारा हेडर है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लग जाए और आपको भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी वो चीज़। ठीक है, हेडर ये रहा, और इसको यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं और इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। डोंट वरी, इस कोड को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एक फाइल के अंदर, और आप लोग ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, सो ये कोड लिखा गया है, इसमें हम लोग देख लेते हैं अभी लिखा क्या क्या गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडर है, आपको पता है कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे एक नौ बार बनाया गया है, आपको पता है कैसे बनाया जाता है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक लोगो ले लिया है, जो कि क्या है? एक डमी लोगो है। ठीक है, डमी लोगो है, और उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे लिंक लगा दिया है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारी ये टेलविन की वेबसाइट है, तो अगर हम लोग इस टेलविन की वेबसाइट की लोगो पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से जो हमारा राउटर है, राउटर के अगर हम लोग लोगो पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इसकी मेन वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। सो उसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा ये लोगो है, इस लोगो पे भी हम लोगों ने यहाँ पे लिंक लगा दिया है, जिसके क्लिक करने पे हम लोग इसके होम पेज पे पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा नव लिंक। अभी तक हम लोगों ने क्या यूज किया था? लिंक यूज किया था, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नव लिंक। अब इसका क्या काम है? सो इसका काम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा हेडर होता है वहाँ पे कई सारे लिंक होते हैं, जैसे कि होम का हो गया, अबाउट का हो गया, कॉन्टैक्ट का हो गया, या फिर व्लॉग पोस्ट का हो गया। तो जिस भी लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं वो लिंक क्या होता है? थोड़ा सा डार्क हो जाता है, राइट? वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है कि हाँ, ये पता चलता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक किया था और इस लिंक पे हम लोग अभी हैं, इस पर्टिकुलर पेज पे हैं। तो उसी चीज को अचीव करने के लिए जो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम है वो हमें कुछ फंक्शनलिटीज देता है इस नव लिंक के कंपोनेंट के अंदर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर लिया है। सो जैसे कि अगर हम लोग इसको देखें, इसके क्लास नेम के अंदर मैं इसको व्यू में जा करके वर्ड रैप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें एक साथ दिखाई देने लगे। और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारा क्लास नेम है, इसके ऊपर हम लोग चाहें तो एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और उस फंक्शन के अंदर हमें इस एक्टिव नाम का एक पैरामीटर मिलेगा जो कि हमें ये बताएगा कि हम लोगों ने कौन से लिंक पे अभी जस्ट क्लिक किया है, और इस एक्टिव के ऊपर हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो अगर ट्रू है तो मतलब कि हम लोगों ने इस लिंक पे क्लिक किया है और इसी पेज पे हम लोग हैं, तो हम लोग इस एक्टिव का यूज करके इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिंक ही इंपोर्ट है। तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, इसको सेव करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हेडर है वो यहाँ पे बन करके आ गया है, और हमें यहाँ पे दो लिंक दिखाई दे रहे हैं अभी, कौन कौन से, होम और कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अबाउट को भी इसी तरीके से क्रिएट कर लेते हैं अभी के लिए। ये रहा लिंक, इसको कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट करते हैं, और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे अबाउट, और href को अबाउट, सेव कर दिया। और इसको एक बार पूरा हार्ड रिफ्रेश हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये हार्ड रिफ्रेश हो गया। सो मैं यहाँ पे क्या दिखा दे रहा है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट।
सो अब हम लोग यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक गलती कर रखी है। हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है href, जैसा कि हम लोग को पता है कि हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, 2 का। ठीक है, तो href की जगह हमें यूज़ करना है 2 यहाँ पे और यहाँ पे, और इसको अब हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग किस वाले लिंक पे हैं, अबाउट वाले लिंक पे हैं, और जो हमारा अबाउट वाला है वो कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब कि इसका कलर क्या है, पर्पल है, और जब हम लोग किसी और लिंक पे जाएंगे तो होवर करेंगे तब इसका कलर पर्पल हो रहा है, और जैसे हम लोग यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ गया, क्योंकि हम लोगों ने इसके 2 में /home दे रखा है, जबकि जो हमारा main.jsx है इसके अंदर हम लोगों ने स्लैश पे ही होम को सेटअप कर रखा है। सो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे होम को हटाएंगे और इसको बैक जाएंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से इसको, और अब अगर हम लोग यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो हमारा होम पेज वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेंडर करने लगा, और जो हमारा होम पेज था वो यहाँ पे एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि एक कॉलबैक फंक्शन लिया, उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें इज एक्टिव मिलता है इस नाम के पैरामीटर, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे ये चेक किया अगर ये एक्टिव है मतलब कि इसकी वैल्यू ट्रू है तो इस क्लास को यहाँ पे ये अप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो रिएक्ट राउटर डॉम की वेबसाइट है वहाँ पर पे, या फिर आप लोग यहाँ पे भी इसको समझ सकते हैं। चलो ठीक है, इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने क्या देख लिया, लिंक देख लिया, नो लिंक देख लिया, और हम लोग अपने राउटर को कैसे सेटअप करते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, चलते हम लोग अपने अबाउट के ऊपर। अबाउट, ये रहा अबाउट, इसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है, इसको मैं अबाउट पेज कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो दिस इज माय अबाउट पेज होम, दिस इज माय होम पेज, दिस इज माय अबाउट पेज। ठीक है, तो अगर हम लोग चले अपने अबाउट के अंदर, ये रहा अबाउट और ये रहा होम पेज। सो इसमें एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ही पेजों के लिए हेडर यूज कर रखा है, यहाँ पर हेडर, यहाँ पर फुटर, और जो हमारा अबाउट है वहाँ पर भी हेडर और यहाँ पर भी फुटर। अभी तो 2 पेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज अगर हमारे पास 20 पेजेस हो गए तब हमें हर एक जगह पे इस चीज़ को लगाना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट काम है, मतलब कि इस चीज़ को हमें बार बार ही करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए भी रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर एक फंक्शनलिटी दी गई है, और देखते हैं कि हम लोग उसका यूज़ करके अपने इस रिडंडेंट काम को कैसे हटा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं रूट नाम का, रूट, और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं root.jsx। सो हम लोग यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं सबसे पहले rfc। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया, और हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक फ्रेगमेंट सबसे पहले। ठीक है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेडर, इंपोर्ट हो गया, सॉरी हेडर ऐसे नहीं, सेल्फ क्लोजिंग टैग हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फुटर को, सेल्फ क्लोजिंग टैग ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम है उसके अंदर से हमें एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट मिलता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, आउटलेट। ठीक है, अब इस आउटलेट का काम क्या है ये आपको जब मैं यहाँ पे एक्शन करके दिखाऊंगा तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बनाते बनाते आपको समझाता हूँ कि इसका काम क्या है। ठीक है, आउटलेट ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से। ठीक है, इसको सेव करते हैं। सो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग इस रूट वाले कंपोनेंट को यूज करेंगे तो हमारा हेडर वही रहेगा, फुटर वही रहेगा, और ये आउटलेट बार बार चेंज होता रहेगा। मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा अबाउट पेज है इसमें हेडर हमारा सेम है, फुटर हमारा सेम है, हमारा चेंज क्या हो रहा है, जो हमारा हेडर और फुटर के बीच वाली चीज है। ठीक है, सेम काम हमारा जो हमारा होम पेज है उसके लिए भी हो रहा है, हेडर हमारा सेम है, फुटर हमारा सेम है, जो बीच वाला पार्ट है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे जो हमारा रूट के अंदर लेआउट है वो हमारा होम या अबाउट अस का जो पेज है उसके बीच वाले कंटेंट को होल्ड करेगा। ठीक है, हमारा हेडर वही रहेगा, फुटर वही रहेगा, यहाँ पे आउटलेट के अंदर जो कंपोनेंट रहेगा मेन हमारा रन करने वाला वो चेंज होता रहेगा। देखते हैं इसका हम लोग यूज कैसे करते हैं। यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने main.jsx के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे पाथ के अंदर एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली होम पेज को दे दिया है, सो हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एलिमेंट के अंदर हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा रूट, जो कि हम लोगों ने खुद से क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब इस रूट के अंदर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है एक और की जिसका नाम है चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के अंदर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा एक एरे, और इस एरे के अंदर हमें यहाँ पे देना है
कई सारे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अबाउट वाले को कॉपी किया था, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं देता हूँ होम। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है राइट। और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको कर देते हैं अबाउट, और यहाँ पे इसको कर देते हैं अबाउट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी पार्ट हम लोगों ने एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, वो हमारा लेआउट के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। हमारा हेडर जो कंपोनेंट है, सॉरी रूट ये रहा, हमारा जो हेडर है वो यही रहेगा, जो हमारा फुटर है वो यही रहेगा, जो हमारा लेआउट वाला पार्ट है वो जो भी हमारा इस अबाउट अस के अंदर रहेगा उससे रिप्लेस हो जाएगा, और जो होम पेज के अंदर रहेगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हेडर को हटा देते हैं, यहाँ पे फुटर को हटा देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है अब, क्योंकि हम लोग और भी ज़्यादा एफिशिएंट काम अब करने वाले हैं। सेव करते हैं। ठीक है, सेव कर दिया, चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। उसके बाद फिर से रिफ्रेश कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी और चेंज नहीं दिखाई दिया राइट। हम लोग अगर यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे होम पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अबाउट नहीं, होम के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, एक H2 लेते हैं, माई नेम इज अमित मौर्य, सेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमें माई नेम इज अमित मौर्य दिखाई देने लग गया है। यहाँ पे जो हमारा रिडंडेंट कोड था हेडर और फुटर का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे रिमूव कर दिया, किसके द्वारा, आउटलेट का यूज करके। इतना काम हो गया। चलते हैं हम लोग अपने main.jsx के अंदर। सो अभी आपको ये पेज थोड़ा सा भरा भरा लग रहा होगा राइट। अगर हमारे यहाँ पे 20-25 कंपोनेंट हो गए तो जो हमारा main.jsx फाइल है वही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इस कोड को एक अलग से फाइल में डालते हैं, ताकि जो हमारा main.jsx है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए, और जो भी हमारा चेंजेस होंगे वो हम लोग राउट वाली फाइल में ही करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं कंपोनेंट्स को, और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं राउटर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक फाइल बनाते हैं index.jsx की। ठीक है, index.jsx, और जितना भी हमारा ये कोड है इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं। सिलेक्ट किया और कट किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग React Autodom के अंदर से। चलो, अब हमें क्या करना है, एक स्टेप बाहर जाना है हर एक चीज़ के लिए। इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस राउटर को यहां से एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेव। ठीक है, सेव कर दिया, और इस राउटर को हमें इंपोर्ट करना है, तो हम लोग इसको यहां पे इंपोर्ट कर लेते हैं राउटर के index.jsx के अंदर से। ठीक है, सेव करते हैं, तो हमारा जो चीज़ें थी पहले वैसे ही अभी भी रन कर रही हैं, होम है, अबाउट है। ठीक है, तो हमारा जो main.jsx है ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया। जनरली हमें main.jsx फाइल को क्लियर ही रखना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने index.jsx के अंदर। तो शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि सेम चीज़ को लिखने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो तरीका ये है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड है, एक तरीका और है जैसा कि हम लोग नॉर्मली कंपोनेंट्स को लिखते हैं, उस तरीके से भी हम लोग इस सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस तरीके से कैसे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं भी जनरली दूसरा वाला तरीका ही प्रेफर करता हूँ लिखना, तो मैं वह उस चीज़ को आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम लोग यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, और सेम नाम का वेरिएबल यहाँ पर भी लेते हैं, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट राउट फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है, तो हमें एक नए कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, क्रिएट राउट फ्रॉम एलिमेंट्स। ठीक है, सो इसके अंदर भी हमें एक पैरेंथेसिस लगाना है और इसको इंटर करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है राउट। ठीक है, इसको React Autodom के अंदर से इंपोर्ट करना है, यहाँ पे इसको हम लोग एज अ क्लोजिंग टैग बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमें यहाँ पे देना है पाथ सबसे पहला, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देते हैं पाथ। इसके अंदर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे, एक स्लैश दे देंगे, और हमें यहाँ पे देना है एलिमेंट, मतलब कि हमें किस वाले कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करवाना है। तो जैसे इसके पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था, एलिमेंट के अंदर रूट था, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, एलिमेंट के अंदर हम लोग दे देंगे रूट को। ठीक है, रूट ये रहा सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इसके अंदर हमारे पास जैसे यहाँ पे चिल्ड्रंस थे राइट, तो यहाँ पे चिल्ड्रन बनाने के लिए इसके अंदर हम लोग और राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन जैसा कोई प्रॉप नहीं है। ठीक है, एक राउट हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है,
तो इसको हम लोग बनाते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, क्योंकि इसके अंदर कोई और चिल्ड्रन नहीं है। अगर इसके अंदर कोई और चिल्ड्रन होता तो इसको भी हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग द्वारा बनाते और फिर उसके अंदर हम लोग अपने चीज़ों को लिख देते। ठीक है, राउट पाथ सबसे पहले हमारा एक एम्प्टी रहेगा, जैसे कि हमारा होम पेज के लिए था। यहाँ पे रहेगा एलिमेंट और इसमें क्या रहेगा हमारे पास होम। ठीक है, होम रहेगा। इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे स्लैश लगाते हैं, यहाँ पे देते हैं अबाउट, यहाँ पे देते हैं अबाउट। ठीक है, सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, सेव किया तो इसका भी आउटपुट हमारा वही है जो इसके पहले वाले द्वारा आ रहा था। ठीक है, अबाउट पे है तो अबाउट यहाँ पे एक्टिव है और अबाउट की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। होम पे क्लिक करते हैं तो हमें होम की चीज़ें दिखाई दे रही हैं और जो हमारा यूआरएल बॉक्स है वहाँ पे स्लैश के बाद कुछ भी नहीं है, राइट, क्योंकि हमारा ये होम पेज है। ठीक है, सो इन दो तरीकों से हम लोग अपने राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो तरीका ये था जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट बेस्ड राउटिंग करते थे। दूसरा वाला ये है थोड़ा सा रिएक्ट जैसा है, राइट, क्योंकि रिएक्ट के अंदर हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं और ऐसे ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट, ऐसे ही हम लोग इसको यूज करते हैं कंपोनेंट्स को, तो इसको भी हम लोग ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक नया पेज और बनाते हैं और उस पर कुछ एपीआई कॉलिंग का काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा रिएक्ट राउटर डॉम है वो हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ऐसे फंक्शनलिटीज़ देता है जिससे कि हम लोग अपने यूज़र एक्सपीरियंस को और भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हर एक काम तो यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए ही किया जा रहा है, तो क्यों ना उसको भी हम लोग यहाँ पे लगे हम सीख ही लेते हैं, जो कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से मिल जाती है। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया पेज बनाते हैं अपने पेजेस के फोल्डर के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट्स नाम का .jsx। सो इस कंपोनेंट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट्स की जो हमारी डमी एपीआई थी उसको कॉल करेंगे और उसके द्वारा हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रिएक्ट राउटर डॉम का मैजिक देखेंगे। ठीक है, RFC यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट्स क्रिएट हो गया। इसको सेव कर देते हैं अभी के लिए और देखते हैं कि हमें कौन सी एपीआई हमें कॉल करनी है। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं डमी प्रोडक्ट्स एपीआई। जब आप लोग इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला ही लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप लोग डमी प्रोडक्ट्स को फेच कर सकते हैं। ये रहा हमारा लिंक, इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, चलते हैं हम लोग अपने कंपोनेंट के ऊपर और यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि स्टेट कॉन्स्ट डाटा सेट डाटा इक्वल टू यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट, इसको नल अभी के लिए हम लोग कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एक डिफाइन करते हैं यूज इफेक्ट हुक, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी एपीआई को एक ही बार कॉल करना है, यूज इफेक्ट। ठीक है, ये रहा हमारा पैरेंथेसिस और इसके बाद हमें यहाँ पे देना पड़ता है एक एम्प्टी एरे, ताकि इसके अंदर जो भी कोड लिखा जाए वो एक ही बार यहाँ पे कॉल हो और इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं अपनी फेच एपीआई को, राइट, क्योंकि फेच एपीआई का ही यूज करके हम लोग डाटा को फेच करते हैं, राइट। इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे देते हैं एक एरो फंक्शन सेट डाटा और यहाँ पे हम लोग डाटा को पास कर देते हैं। ठीक है, डाटा को हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया तो इसके ऊपर जो भी हमें इस एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं लिमिट 5 ही प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे फेच करते हैं अभी के लिए। इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर और फिर यहाँ पे नेटवर्क में और इसको अगर रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो हमारी एपीआई है वो कॉलिंग हो रही है। अभी नहीं हो रही है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने हमें प्रोडक्ट वाले पेज को राउटिंग में इंपोर्ट नहीं किया है और इस पेज पे हम लोग गए भी नहीं हैं, राइट। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने index.jsx के ऊपर, यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करते हैं, इसके नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट्स, एलिमेंट के अंदर प्रोडक्ट्स और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इसको सेव करते हैं और जो हमारा हेडर है, ठीक है, हेडर में जाकर के हम लोग इसके लिए एक नई लिंक क्रिएट करते हैं कि जिससे कि हम लोग इस प्रोडक्ट वाले पेज पे जा सकें। प्रोडक्ट्स हमें और कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिखना है और जो हमारा 2 है इस 2 के अंदर भी हमें प्रोडक्ट्स लिखना है। सेव करते हैं और फिर पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम लोग प्रोडक्ट्स पे आ गए और जो हमारी एपीआई कॉलिंग है वो भी यहाँ पे होने लगी, जिसके अंदर से हमें यहाँ पे 5 प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लिमिट 5 है, 0 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा ही लेते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे डिव है, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, एक कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे देखते हैं डाटा।
और डाटा में कुछ हो तब हम लोग प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इटरेट करेंगे, डाटा डॉट प्रोडक्ट्स डॉट मैप, यहाँ पे प्रोडक्ट, एक एरो फंक्शन, इसके अंदर डिव, ठीक है, यहाँ पे द क्लोजिंग। चलो इतना पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं हम एक कॉलन और यहाँ पे लिखते हैं लोडिंग, मतलब कि जब तक हमारे पास डाटा में कुछ भी नहीं है तब तक हम लोग यहाँ पे लोडिंग दिखाते रहें। इसका हम लोडिंग कंपोनेंट नहीं, एक पैराग्राफ बनाते हैं और उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि लोडिंग, ठीक है। तो मतलब कि जब तक हमारा यूज इफेक्ट रन कर रहा होगा तब तक यहाँ पे लोडिंग की वैल्यू नल रहेगी और तब तक हमें लोडिंग दिखेगा। जैसे ही हमारा डाटा फेचिंग कंप्लीट हो जाएगा हमें ये प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, पैराग्राफ के अंदर आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट डॉट आईडी, इसको एंटर करते हैं और इसको भी एंटर करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसके अंदर पेस्ट और यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं क्या, इसकी टाइटल, सेव करते हैं और इसका आउटपुट हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लोडिंग दिखाई दे रहा है। रिफ्रेश करते हैं और हमें यहाँ पे लोडिंग दिखाई दे रहा है। जैसे ही लोड हो जाएगा हमें हमारे प्रोडक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका एरर हम लोग देखते हैं, यस। देन के अंदर हम लोगों ने कुछ रिसीव नहीं किया है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे डाटा या फिर रेस्पॉन्स को ही रिसीव करते हैं और इसके ऊपर पेस्ट करके सेव करते हैं। अब सो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। इसको अब हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। रिफ्रेश करेंगे फिर से तो अभी तक लोडिंग दिखाई दे रहा था। जैसे हमारी एपीआई फेचिंग कंप्लीट हुई, जो भी प्रोडक्ट्स थे उसका टाइटल और उसका यहाँ पे आईडी हमें दिखाई देने लग गई है। तो अगर हम लोग इसको फिर से रिफ्रेश करें तो हमें यहाँ पे पहले लोडिंग दिखाई देता है, फिर प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने रिएक्ट आउट डॉम की कुछ फंक्शनलिटीज का यूज करके अपने यूजर एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर सकते हैं, जिससे कि जब यूजर हमारा प्रोडक्ट वाले पेज पे आए तो उसको ये लोडिंग ना दिखाई दे, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे अबाउट पे जाते हैं और प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोडिंग दिखाई दे रहा है, फिर हमारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम लोग होम पेज पे हैं, होम पेज पे अगर हम लोग प्रोडक्ट्स पे आते हैं तब पर भी यहाँ पे सेम काम हो रहा है। तो चलिए ये देखते हैं कि हम लोग अपने यूजर एक्सपीरियंस को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा और इसको सेव करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने रिएक्ट डॉम के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंटेशन। इसको अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे तब हमें यहाँ पे दिखाई देगा लोडर, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाई देगा लोडर। इसको अगर हम लोग सर्च करें यहाँ पे लोडर, ये रहा लोडर, ठीक है। इसको हम लोग क्लिक करें तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो हमारा लोडर है इसको जहाँ पे हम लोग राउट अपना डिफाइन कर रहे हैं वहीं पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, फिर देखते हैं इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने index.jsx के अंदर और हम लोग अपनी एपीआई कॉलिंग वाला काम यहीं पर कर सकते हैं अपने राउट के अंदर। तो देखते हैं उसको हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे इसको मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ, इसको साइड में कर देता हूँ और इसको यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोडर, ये हमारा आ गया लोडर। इसके अंदर एक फंक्शन ये रहा। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग कोई भी असिंक्रोनस काम कर सकते हैं जिसके लिए भी हमें टाइम लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे एपीआई कॉलिंग के लिए हमें टाइम लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट्स वाला पेज है यहाँ से इस फेज को कॉपी करते हैं, इतने पार्ट को, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें बाकियों को यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, बाकी पूरा का पूरा काम जो है हमारा रिएक्ट ऑटो डॉम ऑटोमेटिक कर देगा हमारे लिए। सो इतने ही पार्ट को हमें यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको यहाँ से रिटर्न कर देना है, क्योंकि इसको यहाँ से हमें भेजना है, दूसरी जगह पर रिसीव करना है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब इसको हमें कहाँ पे यूज़ करना है, अपने प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि इसी वाले राउट के अंदर हम लोगों ने लोडर लगाया हुआ है। तो अगर हम लोग चले अपने प्रोडक्ट्स वाले कंपोनेंट के अंदर और इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं तो हमें यहाँ पे एक हुक मिलता है जो कि रिएक्ट ऑटो डॉम के अंदर ही है, कि जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा वो हम लोग इस कंपोनेंट के अंदर रिसीव कर सकें। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट डाटा इक्वल टू यूज लोडर डाटा, ठीक है, यूज लोडर डाटा। सो इस कंपोनेंट का यूज करके हम लोग जो भी यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं इसको यहाँ पे रिसीव कर लेंगे और वो हमें डाटा पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अब बस इतना ही सही काम करना है और हमें अलग से कोई भी काम नहीं करना है। यहाँ पे यूज स्टेट का यूज नहीं करना है, यूज इफेक्ट का यूज नहीं करना है। वो सारा का सारा काम हमारा जो हमारा रिएक्ट ऑटो डॉम है वो ऑटोमेटिक हमारे लिए कर देगा हर एक चीज़, ठीक है। इसको सेव करते हैं
और चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। और अगर हम लोग यहाँ पे होम पे चलें तो होम हमारा एज यूजुअल रन कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप लोग अब देखिएगा हमें लोडिंग जो अभी तक दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे लोडिंग नहीं दिखाई दिया, हमें डायरेक्टली अपना जो आउटपुट था वो दिखाई दिया। उसी तरीके से अगर हम लोग अबाउट पे चले और फिर से अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे लोडिंग नहीं दिखाई दिया, हमें जो हमारा आउटपुट था वो हमें यहाँ पे डायरेक्टली हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने यूज़र एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं ताकि यूज़र इस पेज पे आए तो उसको डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स दिखाई दे, ना कि लोडिंग दिखाई दे या फिर स्केलेटन अगर हम लोग बनाना चाहें तो वो यहाँ पे दिखाई दे। सो इससे जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलो यहाँ पे हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ लिखते हैं, एक लिंक बनाते हैं। लिंक आप लोगों को पता है क्यों बनाते हैं, अगर हमें किसी नए पेज पे जाना है, राइट। लिंक products/product.id, ये रहा लिंक क्रिएट हो गया। और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं व्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है क्या? यस, इसके अंदर नहीं रहेगा, यहाँ पे एक और कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे एक और बैकटिक। ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे सेव करें और इसको यहाँ पे देखिए क्या दिखाया जा रहा है, लिंक इज नॉट डिफाइंड। लिंक को इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से, और अब अगर यहाँ पे सेव करें तो हमें यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, राइट। अभी अलग से नहीं दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे कुछ टेलमेंट की क्लासेस अप्लाई कर देता हूँ जिससे कि हमें ये थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे। ठीक है, क्लास नेम बॉर्डर, ठीक है, राउंडेड। सेव करते हैं तो यहाँ पे हमें बॉर्डर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, सो हमें यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग अगर M2 कर देते हैं तो हमें यहाँ ऊपर से थोड़ा सा स्पेस दिखाई देने लग जाएगा। हम लोग यहाँ पे div पे एक और क्लास नेम लिखते हैं और यहाँ पे फ्लेक्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ताकि हमें सारे प्रोडक्ट्स बगल बगल दिखाई दे। और यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग अप्लाई करते हैं P3 की। सेव, चलो ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इमेज देख लें क्या, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इमेज भी यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए। नेटवर्क, इसको रिफ्रेश करते हैं, मेरे प्रोडक्ट्स दिखाई देने लग गए हैं। ये रहा प्रोडक्ट्स के अंदर, हमें इमेज तो दिखाई ही देनी चाहिए। इमेजेस के अंदर हमें इमेज दिखाई दे रही, राइट। थंबनेल, थंबनेल को हम लोग यहाँ पे चूज करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम लोग इसके ऊपर एक img, फिर src product.thumbnail। ठीक है, product.thumbnail, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं तो देखते हैं इमेज हमें यहाँ पे दिखाई देती है। हाँ, इसको अब क्लोज कर देते हैं, तब हमें यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, इसकी आईडी दिखाई दे रही है और इसका टाइटल दिखाई दे रहा है। और नीचे ये जो व्यू प्रोडक्ट है ये क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे लिंक है। अगर इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स दिखाई देनी चाहिए, राइट। जैसे कि अगर अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर दिखाई दे जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोग डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं, मतलब कि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग राउट कैसे क्रिएट होगा। चलिए चलते हैं हम लोग index.jsx के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारा राउट है इसको हम लोग लिखते हैं राउट। उसके बाद पाथ में हमें देना है किस पाथ पे हमारा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिटेल्स दिखेगा, /products। ठीक है, बट यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के लिए आईडी अलग अलग है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक कॉलन और फिर यहाँ पे हमें देना है प्रोडक्ट आईडी। अब इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है वो एक वेरिएबल है जो कि अलग अलग प्रोडक्ट आईडी को अलग अलग राउट पे होल्ड करेगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है वो डायनेमिक हो गया है यहाँ पे, अगर उसके आगे हम लोगों ने कॉलन लगा दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट के अंदर हमें देना है अपने कंपोनेंट को, तो हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट डिटेल के लिए एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। पेजेस के अंदर राइट क्लिक, न्यू फाइल, प्रोडक्ट डिटेल्स.jsx, RFCE के द्वारा हम लोग नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। ये हमारा नया कंपोनेंट क्रिएट हो गया और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो गया है। और यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर हम लोग अपने नए वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, और इसको यहाँ पे हम लोग सेल्फ क्लोजिंग बना देते हैं, उसको सेव करते हैं। सेव किया, चलते हैं अपने विट के अंदर, ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिटेल का जो पेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक रेंडर हो गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट यहाँ पे रेंडर हो रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट क्लिक करता हूँ तो हमारा ये पेज ओपन हो गया, प्रोडक्ट डिटेल, जिस पे क्या है हमारा प्रोडक्ट्स है और यहाँ पे आईडी 1 है और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल दिखाई दे रहा है। बैक चलते हैं,
फिर से हम लोग वी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, तो अब यहाँ पे क्या होगी, ID 2 हो गई, बट यहाँ पे हमारा पेज वही दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो हमारा एक कंपोनेंट है प्रोडक्ट डिटेल, ये ऐसे प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अब इसके अंदर हमें उस ID को रिसीव करना है जो कि यहाँ पे दी गई है। तो इसको कैसे रिसीव करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। प्रोडक्ट डिटेल, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, एक कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमारे पास एक हुक है यूज पैरम्स। तो ये यूज पैरम्स कहाँ से आएगा, ये भी हमारा रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर से आएगा, क्योंकि ये सारा का सारा काम हमारा राउटिंग का है। और ये हम लोग रिसीव कैसे करेंगे, जिस नाम से यहाँ पे हम लोगों ने अपने वेरिएबल को डिफाइन कर रखा है प्रोडक्ट ID, इसी नाम से हम लोग इसको यहाँ पे रिसीव करेंगे। ये क्या है, प्रोडक्ट ID। इसको अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करें, अब प्रोडक्ट ID सेव करते हैं। सेव क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट ही करवा देते हैं ना, प्रोडक्ट ID। ठीक है, सेव। तो हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बैक चलें और यहाँ पे अगर हम लोग 4 वाले पे क्लिक करें तो हमें यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये ID हमें यहाँ पे मिलने लगी है। अब इस ID का हम लोग यूज कैसे करेंगे, नया प्रोडक्ट डिटेल फिश करने के लिए, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। हम लोग चलते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर और इस पूरे के पूरे पार्ट को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अभी हम लोग यूज लोडेड डाटा को हटा देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है। इसको यहाँ से अनकमेंट करते हैं और इसको यहाँ से अनकमेंट करते हैं। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों ने पुरानी चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको इसको कैचअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, प्रोडक्ट ID मिल गया। इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट्स का है इसके आगे स्लैश प्लस और ये प्रोडक्ट ID। ठीक है, तो अब जितनी भी बार हमारा ये यूज इफेक्ट कॉल होगा, यहाँ पे हमें नया प्रोडक्ट ID मिलेगा और हमें एक नई API यहाँ पे कॉल होती हुई दिखाई देगी। इसको हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं और देखते हैं हमारी API यहाँ पे कॉल हो रही है कि नहीं हो रही है। सेव, सॉरी हमें यहाँ पे कुछ एरर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। यस, इंपोर्ट और यूज इफेक्ट को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इसको सेव करते हैं, देखते हैं आउटपुट। प्रोडक्ट ID 4, इंस्पेक्ट में देखते हैं URL कॉल हुआ कि नहीं हुआ है। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं फिर से। यस, तो हमारी API कॉल हो रही है यहाँ पे, जिसकी ID क्या है, 4 है। तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ओप्पो ब्रांड है, कैटेगरी स्मार्टफोन है, ID 4, URL, थंबनेल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम लोग अच्छे से डिस्प्ले भी करवा देते हैं। ये रहा, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ से हम लोग चलते प्रोडक्ट, इसको यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और हम लोगों ने इसको सेव किसके अंदर कर रखा है, डाटा के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे डाटा कर देते हैं प्रोडक्ट की जगह, पेस्ट पेस्ट। अब हमें लिंक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और सेव करते हैं। तो हमें यहाँ पे इसके अंदर दिखाई देने लग जाएगा क्या, हमारा इमेज, फिर ID, फिर टाइटल और यहाँ पे फुटर तो पहले से है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बैक जाएं, अब अभी तक हमें यहाँ पे ओप्पो वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर हम लोग हुआई पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे हुआई की चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। चलो ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिला है, एरर मिला है। एरर क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डाटा को डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। अभी डाटा की वैल्यू क्या है, नल है, राइट। तो अभी डाटा में हमें API का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो हमें यहाँ पे फिर से वही काम करना पड़ेगा। क्या, अगर डाटा में कुछ हो तब हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे, अदरवाइज हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे, एक पैराग्राफ लेते हैं और लोडिंग दिखाई दे। सेव करते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लोडिंग दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग फिर से प्रोडक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे iPhone X पे क्लिक करें तो अभी यहाँ पे लोडिंग आ रहा है। उसके बाद जैसे ही हमारी API कंप्लीट हुई, हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल दिखाई देने लग गई। चलो ठीक है, तो इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो बट हमारा जो प्रोडक्ट वाला पेज था, वहाँ पे हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ करी थी कि जैसे यूज़र इस पेज पे आए, इस पेज पे आने से पहले ही हम लोगों ने डाटा को लोड कर लिया था, राइट। जैसे कि यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट जैसे लोड होता है उसके बाद हमारा कंपोनेंट यहाँ पे दिख जाता है। मतलब कि प्रोडक्ट लोड होते के साथ साथ हमारा कंपोनेंट भी रेंडर हो जाता है, जिससे कि जो लैग था 1-2 सेकंड का, वो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल पे जाएं तो पहले लोडिंग दिखता है, फिर हमें हमारा कंपोनेंट
दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसी इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने प्रोडक्ट्स के लिए की कर रखी है कि हम लोगों ने जो हमारा राउट है वहीं पर लोडर के अंदर एपीआई कॉल कर रखी थी, तो सेम चीज़ हम लोग अपने प्रोडक्ट डिटेल के लिए भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको कैसे यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस पहले पार्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, नहीं इसको कॉपी नहीं करते, चलते हैं index.js के अंदर, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको एंटर करते हैं और इसको एंटर करते हैं और इसको भी यहाँ पे एंटर करते हैं, इसके अंदर पेस्ट करते हैं। चलो ठीक है, अगर हमारे पास सपोज इस प्रोडक्ट को फेच करना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो इसको भी हमें यहाँ पे रिसीव करना है इस लोडर के अंदर। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे रिसीव करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे देखें अपने क्रिएट राउटर के अंदर, जो अगर हमारा डॉक्यूमेंटेशन था क्या लोडर का, इसको क्लिक करें तो हमें यहाँ पे एक पैरा नाम का पैरामीटर दिखाई देगा, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे पैरम्स लिखते हैं तो इसी पैरम के अंदर हमें वो सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी जो भी हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पैरम्स के अंदर से प्रोडक्ट आईडी को फिच कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपने यूज पैरम वाले हुक के द्वारा करते थे। ठीक है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी, मतलब कि जिस नाम से हम लोगों ने अपने डायनेमिक राउट को क्रिएट किया हुआ है वही वेरिएबल नेम हमें यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा, पैरम्स। ठीक है, और इस प्रोडक्ट आईडी को हमें कहाँ पे पास करना है, प्रोडक्ट्स के बगल में स्लैश प्लस प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, सेव करते हैं और अब चलते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर और इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, पूरे के पूरे पार्ट को ही कमेंट कर देते हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और सेव करके देखते हैं, सेव किया। चलते हैं अपने डिटेल के ऊपर, यूज लोडर डाटा इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट कर लेते हैं भाई, इंपोर्ट कहाँ किया है इसको, इंपोर्ट हो गया, सेव करते हैं, यहाँ पे ये दिखाई देने लग गया इसका आउटपुट। फिर चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर, ये दिखाई देने लग गया है, व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक किया तो हमें अब यहाँ पे लोडिंग जो दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, राइट, जिससे कि हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, जिससे यूजर को ये लगा जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक किया हमें हमारा आउटपुट तुरंत ही यहाँ पे दिखाई देने लग गया, यहाँ पे जरा सा भी डिले नहीं है, राइट। सो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बैक चले और हम लोग 4 वाले पे क्लिक करते हैं तो इसका आउटपुट हमें यहाँ पे तुरंत दिखाई देने लग गया, यहाँ पे लोडिंग कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग राउटिंग का यूज अपने React.js एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं और जो इसके नए नए फीचर्स हैं वो सारे यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, राइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उसमें हम लोगों ने राउटिंग की जितनी भी मेन फंक्शनलिटीज़ हैं उन सभी को कवर कर लिया है। सो एक तरीके से ये हमारा रिएक्ट राउटर का क्रैश कोर्स भी बन गया है, जो कि हम लोग इसी रिएक्ट के वाले कोर्स के अंदर ही इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा लगा है तो लिंक्डइन वगैरह पे आप लोग अगर शेयर कर देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। सो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।